ज़मीन में सीड डाल देते हैं ना हम, तो ज़मीन तो एक ही है, हवा भी सबके लिए एक जैसा ही चलता है, सूरज भी सबके लिए एक जैसा ही आता है, पानी भी सबके लिए एक जैसा ही होता है। लेकिन फिर भी सब सीड से जो जर्मिनेट होता है वो तो वो सीड के अकॉर्डिंग होता है। ये सीड है, वो दूसरा पेड़ दे रहा है पीछे वो, तो बाकी जो सब सीड है ना वो सब वो तय है, वो तय है। अगर हम आम का बीज डालेंगे तो आम का पेड़ आ जाएगा, नींबू का बीज डालेंगे तो नींबू का, वो सब तय है, उनका सब कुछ तय है। लेकिन हमारा जो सीड है ना वो तय नहीं है, उसमें पहले हमारी स्वतंत्रता है जो हम यूज़ में ले सकते हैं। आपने वो किताब पढ़ी है ना, बहुत पूरे दुनिया में फेमस हुई है, उसको द सीक्रेट बोलते हैं। रोंडा बायर्न की एक बुक है द सीक्रेट, उसमें उसने यही सब डिस्कस किया है, हमारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, है ना। कैसे जो लोग सफल हुए पूरी दुनिया में, कैसे उन्होंने एक दिन अपने भीतर कुछ उन्होंने समझा और फिर उसको नर्चर किया और ऐसे ही वो हो गए सब। तो होता वही है जो हम सब चाहते हैं। क्या मालूम आपने 25 एप्लीकेशन डाला और भीतर से भाव आ रहा हो कि अरे लगती तो नहीं है। हम अभी कुछ दिन पहले एक जगह पर थे वहाँ राजस्थान में, हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला स्वामी जी मैंने कोई आईपीओ में पैसा डाला और उन्होंने ही अपना ही पैसा, उनका और एक एम्प्लॉय है उसके अकाउंट में से वो डाल दिया है, डीमैट अकाउंट से। फिर वो बोले मेरे को जो एलोकेशन आया पैसा उन्होंने डाला है, उसमें प्रॉफिट हुआ शायद 10, 15, 25 हज़ार रुपये, और वो जो एम्प्लॉय के अकाउंट में डाला उसमें प्रॉफिट हुआ 70,000, है ना। लेकिन उन्होंने बोला वो तो उसके अकाउंट से डाला है तो ये तो उसी का प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने उससे नहीं लिया, है ना। और वो बोल भी रहे थे कि देखो ये मन कितना चालबाज होता है ना, क्योंकि आया है तो उसके अकाउंट में, लेकिन चूँकि मेरी वजह से आया है ना तो मैं नहीं चाहते हुए भी बता रहा हूँ सबको। भीतर से आ भी रहा है, नहीं बताऊँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। तो ऐसे ही जो मन है ना हमारा, वो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो फंक्शन कैसे करता है क्या। तो हम ही कुछ डिमांड भी कर रहे होते हैं और हम ही अपनी डिमांड को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे होते हैं। तो फिर जब वो आता है, रिजल्ट जब आता है तब बोलते हैं अरे ऐसे कैसे आ गया। अरे भाई हमने ही कभी डिमांड किया था, हमारे भीतर ही कहीं डिमांड चल रही थी। फिर हमको मालूम चलता है जब रिजल्ट आता है तब। वो प्रोसेस में जब हम सोइंग कर रहे हैं ना, एट द टाइम ऑफ सोइंग वी आर सो अनअवेयर अबाउट इट, बट जब वो रीपिंग का टाइम आता है ना, जब रिजल्ट आता है तब वो सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया। फिर हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते। जब अच्छा होता है तब बोलते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, और जब गड़बड़ होता है तो मैं लक के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता हूँ कि अरे लक खराब था, है ना। अगर हम या तो हर सिचुएशन में ही लक को डाल दे, जब अच्छा हो तब भी हम ये बोलें कि अरे सब लक के भरोसे हुआ है, हाँ वो लक हुआ है ना। लेकिन जब अच्छा होता है तब बोलते हैं नहीं मैं कारण हूँ। जब गड़बड़ होता है तो मैं बोलता हूँ लक गड़बड़ है। और लगभग सभी ऐसे ही करते हैं। जब वो ठीक हो रहा होता है उनके जीवन में तो बोलते हैं हम जिम्मेदार है, गड़बड़ होता है तो लक के ऊपर डाल देते हैं या और कुछ, मे बी समथिंग एल्स, नॉट ओनली लक, मे बी कोई सर्कमस्टेंसेस, कोई सिचुएशन,
कोई दूसरा व्यक्ति, कोई भगवान, कुछ दूसरे के ऊपर डाल देंगे। गड़बड़ी वो हमेशा दूसरे के ऊपर, मन का नियम है वो गड़बड़ी दूसरे के ऊपर डाल देता है, गड़बड़ी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। तो अगर हम जिम्मेदारी ले लें, या तो पूरी जिम्मेदारी ले लें कि गड़बड़ हो रहा है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, अच्छा हो रहा है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, तो कोई जीवन में एक शेप आ सकती है। या जो भी कुछ हो रहा है उसको लक के ऊपर छोड़ दे कि अच्छा हो रहा है, वो भी लक के कारण हो रहा है, और गड़बड़ हो रहा है तो भी लक के कारण हो रहा है। जब अच्छा होता है तब बोलते हैं ये तो मेरा इंटेलिजेंस था, गड़बड़ होता है तो कोई और कारण है, तो फिर उसमें हम चूक जाते हैं ऐसे। तो गुरु जी, ये जो मैं भी उस अकॉर्डिंग ये रोना बंटी जो बुक्स है ना, ग्रेटिट्यूड, तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी चाहत, जो भी अपनी चाहत है, अपनी चाहत मीन्स वो भी वही बोलती है कि जो चाहत दिल से है वो चाहत जो है वो आप करो। तो उस अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं क्या, कि क्या अपनी, उन्होंने वैसे बोलते हैं कि जो हमारी चाह है ना वैसा सब कुछ हो सकता है। हाँ यस, लेकिन चाह हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। वो चाह क्या है ना, इंटरनल, कभी लालच, कभी ग्रिड लालच है, और कभी दिल से, हाँ दिल से एक है कि हाँ मुझे मेरा घर करना है, मुझे घर चाहिए, तो उसके लिए मुझे वो उसके थ्रू मैं जा सकती हूँ, जो भी हाँ, वो सिखाती है। हम क्या है, खुद को ही कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। हाँ बोलते हैं घर भी चाहिए, और फिर बोलते हैं कैसे होगा, पैसे तो है नहीं। हाँ, ये वो ही बोलती है, उसको छोड़ दो, पैसे नहीं है फिर भी आप जो भी दिल से आपकी मांग है, जो भी आपके दिल से निकलो, और उसके अकॉर्डिंग जो भी ग्रेटिट्यूड है वो पूरा ग्रेटिट्यूड लिखो, करो। वो लिखने को भी मतलब वो डेली ऐसा है कि डेली ग्रेटिट्यूड, जो भी आपका पास्ट में, जो भी अपने ये पूरी यूनिवर्स से जो भी आपको मिला है, कि वो सब है ना ऊपरी बातें हैं। हाँ वही। अच्छा कोई बात नहीं, ये मान भी लेते हैं कि जब हम करने लग जाएंगे ना तो वैसा होने लग जाएगा। अच्छा, लेकिन वैसा होने भी लग जाएगा तो क्या हम सुखी हो गए हैं, क्या हमारे जीवन में मौज आ गई है? भाई ऐसा तो हुआ नहीं कि हमारा लक कहाँ पर भी काम नहीं किया, कहीं कहीं पर तो लक ने काम किया है ना, काफ़ी काम किया है ना। तो लक ने जब काफ़ी काम किया है तो क्या हमारा जीवन मज़ेदार हो गया है अभी? मतलब एक पूरी हुई तो दूसरी चालू होगी, वो ऐसा ही है, कंटिन्यूटी में चालू ही है। कुछ ये कर मिल गया तो अभी दूसरे दिन और कुछ आएगा जी, क्योंकि हमारे सबके लाइफ में सिर्फ फेलियर तो है ही नहीं। अगर सिर्फ फेलियर 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 आएगा तो हम मर ही जाएंगे एक्चुअली। हाँ लेकिन फेलियर नहीं है ना, वो सक्सेस भी है यस, और फेलियर भी है। ऐसे फेलियर अगर हो तो कोई नहीं जिंदा रहे, हाँ जीने की इच्छा नहीं। लेकिन कोई सक्सेस भी आई है, लेकिन जो सक्सेस आई है उससे क्या हमारे जीवन में कोई मज़ा आया है? भाई वो सक्सेस भी तो एक दिन हमने ही डिमांड किया था ना, लेकिन फिर भी नहीं आया, तो कहीं प्रिंसिपली कोई चूक हो रही है। तो ग्रेटिट्यूड भी, हाँ बोलिए। तो मतलब एक क्या आ रहा है, मेडिटेशन करना है, लेकिन मुझे क्यों करना है? आगे जाके मेरी लाइफ क्या, मैं तो मेरी फैमिली के साथ हूँ, मैं थोड़ी हिमालय जाऊंगी कि कुछ ये वगैरह, ऐसा अंदर से कभी कभी ये थॉट्स आते हैं कि हाँ मेडिटेशन होता है बहुत अच्छे से, इतना मज़ा आता है, सब कुछ होता है, लेकिन कहाँ चुप हो गए, आगे की लाइफ क्या होगी? फैमिली है, मैं तो अकेली तो नहीं रह सकती। सॉरी बट ये मेरे जो भी मेरी ये अंदर की ये है, और मेडिटेशन करना इतना मज़ेदार लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो अंदर से बोलती है तू ध्यान करो, ऐसा पता भी चलता है, आवाज़ भी आ रहा है बैठ तो बैठ ध्यान कर, लेकिन आगे यहाँ कुछ माइंड थॉट्स आते हैं, कुछ प्रोसेस पता नहीं कहाँ अटक जाते हैं। वो क्या है, वो जो मन का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो एक्सट्रीम में झूलता है, ये एक्सट्रीम में जाता है, फिर वहाँ से दूसरे एक्सट्रीम में जाता है, फिर वो एक्सट्रीम को टच करता है, वहाँ से दूसरे एक्सट्रीम में जाता है। ऐसे वो पेंडुलम होता है ना, हाँ वो घड़ी का जो पेंडुलम है ना, उसके जैसे वो ड्विंडल करता है, वो बीच में नहीं आता है, और न वो एक्सट्रीम को तोड़ के बाहर निकल जाता है। एक्सट्रीम को अगर तोड़ के बाहर निकल जाए
तो भी एक रास्ता निकल सकता है। ओके। ये एक्सट्रीम से निकले कि वो एक्सट्रीम से निकले, या बीच में रुक जाए। वो तीनों काम ही नहीं होते, ना तो दोनों एक्सट्रीम से निकलते और ना बीच में रुक जाते। बीच में रुकते नहीं है, अच्छा, रुक नहीं रहा है ना, वो तो दौड़ ही लगा रहा है। वो तो कंटिन्यू। हाँ, दौड़ ही रहा है वो, इधर से उधर भाग रहा है, उधर से उधर भाग रहा है, उधर से उधर भाग रहा है, रुक नहीं रहा है। और रोकना नहीं आता है हमको। अच्छा। और रोकने के हम जो प्रयास करते, वो प्रयास में हमको मालूम ही नहीं चलता है कि वो चलाने के प्रयास है उसको। Because we don't know। भाई तुम्हारी छाया बन रही है, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी छाया बन रही है ना, शेडो आ रही है, वो छाया को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, खुद ही रुक जाए, बस। खुद रुक जाए। ऐसी जगह पे काम बैठ जाए जहाँ अगर लाइट का भी सोर्स पड़े तो शेडो नहीं बन सकती है। एट ए पर्टिकुलर एंगल देयर इज ए नो शेडो। ऐसी स्थिति में आ सकते हैं, हाँ पॉसिबल है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो रोकने का प्रयास कर रहे, छाया को रोकने का प्रयास कर रहे, शरीर को हिला के ऑब्जेक्ट को हिला के छाया को रोकने का प्रयास कर रहे। हो सकता है क्या? और जितना प्रयास करेंगे हम रोकने का, उसमें वो ज़्यादा चलेगी। और उसके लिए कुछ करना होगा। कुछ क्या कर सकते? अगर हमको उसका मैकेनिक मालूम हो जाए, मैकेनिक्स मालूम हो जाए कि काम कैसे करता है, तो फिर उसको ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे अभी हम कहाँ से आए ना, घर में यू यूज़ ए मोबाइल प्रोबेबली, तो मोबाइल को मालूम है कैसे ऑपरेट करना है, ठीक बात है ना। लेकिन हमारे भीतर हमारा ही जो मन है ना, उसको ऑपरेट कैसे करना है वो नहीं मालूम है। हमारा बड़े से बड़ा चैलेंज क्या है, हमको एक इतना अद्भुत एपरेटस मिल गया है, बट उसको ऑपरेट कैसे करना है वो नहीं मालूम है। फिर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हम चारों तरफ देखते हैं, ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो लगभग सभी लोग जो है ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कहीं तो गड़बड़ है, तभी उनके जीवन में दुख है। तो हम भी वही दिशा में वैसे ही ऑपरेट करने का प्रयास करते, फिर हम क्या चेस करते, वही सब तो चेस कर रहे जो दूसरे लोगों ने कभी अचीव किया है, वही तो कर रहे हैं ना। एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू बी एन अंबानी और मे बी समथिंग एल्स, बिकॉज हमारा डेफिनेशन क्या है सक्सेस का? देन भाई किसको सक्सेसफुल बोलते हैं हम? वही है, हमारा प्राइमरीली पैसा है, धन है, वही है ना। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि वो जो जिसको हम चेस कर रहे हैं उसमें क्या कष्ट आता है क्या। तो जैसे सब ऑपरेट कर रहे हैं वैसे हम भी ऑपरेट करते हैं, तो फिर सब दुखी है तो हम भी दुखी है। फिर वो मान ही लेते हैं, दे जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि दुख तो आते ही जाते रहते हैं, ये तो आते जाते ही रहते हैं, ये क्यों आएंगे? हमारे जीवन में दुख इस बात का परिणाम है कि हमको जो एक एपरेटस मिला है उसको कैसे हैंडल करना है, ऑपरेट करना है, वो हमको नहीं मालूम है। अगर वो मालूम हो जाए तो कितना आसान है, मोबाइल ऑपरेट करना कितना आसान है, एकदम इजी है ना। लेकिन सपोज़ आपको मालूम नहीं है, अब ऑन करना है, लेकिन उसको ऑन के स्विच के अलावा बाकी सब स्विच दबाए तो ऑन होगा क्या? क्या होएगा? ऐसे हमको जो एक एपरेटस मिला है ना भीतर, वो सबसे इवॉल्व्ड है। ये पूरा जो एग्जिस्टेंस है, पूरी जो स्थिति है, उसमें सबसे इवॉल्व्ड हमको ये एपरेटस मिला है। उसका हार्डवेयर पार्ट और उसका सॉफ्टवेयर पार्ट दोनों, लेकिन वो इतना नया है। हमारे एक फ्रेंड हैं, वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है ये धरती के ऊपर, उसके बड़े साइंटिस्ट है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वेरी रिनाउंड इन द वर्ल्ड, many countries he is like invited
यू नो ही गोज़ देयर, है ना। तो वो बोलते हैं कि हम उनके रिजॉर्ट में थे, तो वहाँ पर एक स्पीशीज़ उन्होंने प्लांट का बताया, मे बी वो एल्गी था प्रोबेबली, या क्या था, मुझे तो, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो बोल रहे थे इट इज़ सेवरल बिलियन ईयर्स ओल्ड। फिर जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने बताया कि अगर ये धरती का उम्र हम 24 घंटा मान ले फॉर ए रेफरेंस, तो आदमी का जो उम्र है वो कुछ सेकंड से भी कम है। तो हम सबसे नए स्पीशीज है ये धरती के ऊपर। हमको जो यंत्र मिला है वो सबसे नया है। सिंस वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, द हार्डवेयर पार्ट एंड द सॉफ्टवेयर पार्ट, और जिनको आ गया उसको ऑपरेट करना, फिर हमने क्या बोल दिया उनको, हमने उनको भगवान बोल दिया। नहीं, वो भगवान नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही मनुष्य हुए, बट दे वर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट इट, एंड वंस यू नो हाउ टू ऑपरेट इट, तभी हमको मालूम चल सकता है उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या है। आपके घर में 2 मशीन है ना, लेट्स से एक वॉशिंग मशीन है और एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर है। अभी आपको नया मशीन दे दे दोनों, और उसके साथ में मैनुअल नहीं दे, है ना, और आपको बोले ये मशीन में वो जूस निकलता है, लेकिन आप वॉशिंग मशीन को जूस निकालने के लिए काम मिले तो निकलेगा तो उसमें, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, कुछ तो होगा, मशीन विल डू समथिंग। और वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर में आप अपना कपड़ा डाल दे, उसमें भी कुछ तो होगा, और ऐसे ही हो रहा है। वो जो ऑपरेटर्स हमको मिला है वो इतना नया है, और मैनुअल अंदर छिपा हुआ है। मैनुअल कहाँ पर आता है? मैनुअल बाहर नहीं आता है ना। मैनुअल तो डब्बा के अंदर आएगा ना, मैनुअल थोड़ा ना अलग से आता है, वो डब्बा के अंदर ही छिपा हुआ है। लेकिन वो तो हमने नहीं पढ़ा है, तो मैनुअल हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, कहीं पर है, लेकिन मैनुअल पढ़ा नहीं है। क्यों हम महावीर को याद कर रहे हैं, हमने बुद्ध को भगवान बोला है, कृष्ण को भगवान बोला है, राम को, उन्होंने पढ़ा अपना मैनुअल और ऑपरेट किया लाइफ को ऑप्टिमम लेवल तक। लेकिन हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही तो हम भी कर रहे हैं ना। नहीं, उन्होंने वो मैनुअल को पढ़ के ये जाना कि इसको ऑपरेट करने का क्या तरीका हो सकता है जिससे उसके ऑप्टिमम रिजल्ट मिले। एकदम सिंपल है ना, बस उसी के तरीके है, हाउ टू गो टू द मैनुअल। और वो मैनुअल हमारे भीतर ही है छिपे हुए, सबके भीतर है, किसी का भी मैनुअल बाहर नहीं है कहाँ पर। लेकिन उसको पढ़ने के अलावा हम सब कुछ पढ़ते हैं, वो ही नहीं पढ़ा है, वो जो छिपा हुआ है भीतर उसी को नहीं पढ़ा है, बाकी सब पढ़ा है। अभी किसी के भी बारे में जानना है, दुनिया के बारे में जानना है, तो हम गूगल कर सकते हैं फट से, लेकिन खुद के बारे में जानना है तो क्या करेंगे? गूगल बताएगा क्या? नहीं बताएगा। हाँ हाँ, वही तो इशारा करते हैं। गुरु का मतलब वही है जो इशारा कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, हम कैसे वो इम्पोर्टेंट की दिशा में जा सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। हमने उनको भगवान इसलिए बोला है क्योंकि वो एवोल्यूशन के प्रोसेस में वो आगे निकल गए। लेकिन हम भी निकल सकते हैं क्या? हमारा भी पॉसिबिलिटी है क्या? यस, ऑल ऑफ अस वी कम विद दैट पॉसिबिलिटी, है ना। बट हु वांट्स टू एक्सप्लोर, दैट इज द चैलेंज। कितने लोगों से हम हर दिन बात करते हैं, नए नए लोगों को मिलते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, मैक्सिमम लोग तो भूल ही जाते हैं।
वो जो उनके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है वो भूल ही जाते हैं। हम बातचीत भी करते हैं, बताते भी है क्या इम्पोर्टेंट है, फिर भूल जाते हैं, फिर वही रट में लग जाते, 10 to 5, 10 to 7, सेम रट, EMIs। सैटरडे संडे आता तो क्या तेरा शिक्षक चालू होगा अपने को, मतलब हाउस देने का या रहने का। सैटरडे संडे चालू होता है, फिर मंडे से काम पे लग जाओ। फिर क्या होता है मालूम भी नहीं चलता है। कितना 1000 करोड़ रुपए छोड़ने के बाद में डेथ के 2-3 दिन पहले बोल रहे हैं भाई साहब कि मेरा पूरा जीवन मैंने वेस्ट कर दिया। क्या इम्पोर्टेंट था वो तो, उसको वो तो ध्यान ही नहीं दिया। वो 50,000 करोड़ रुपए जो एसेट्स छोड़कर गए, वो 50,000 करोड़ रुपए अगर एक श्वास भी नहीं ले सकते हैं, हमको एक श्वास भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर उसका क्या वैल्यू है? उसका वैल्यू है क्या कुछ? 50,000 करोड़ डजंट कैरी एनी वैल्यू। कोई वैल्यू है क्या? एक श्वास भी तो नहीं ले सकते, लेकिन हमने पूरे जीवन में जो श्वासें मिली वो उसके लिए लगा दिया। लेकिन जब टाइम आया कि वैसा वर्षा हो सकता है क्या, तो वैसा वर्षा इज नॉट पॉसिबल। एक चीज़ है, अगर आपके पास पैसे है तो आप अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हो, ज़्यादा जी सकते हो, अच्छा जी सकते हो। अगर नहीं है तो हम देखते हैं बेचारे कैसे म्यूनसिपल। नहीं, ज़्यादा नहीं जी सकते। कैसे जी सकते हैं? अगर राकेश झुंझुनवाला के पास, अगर राकेश झुंझुनवाला के पास 50,000 करोड़ रुपए है, तो अगर वो डिमांड करे डॉक्टर को कि मेरे को एक दिन ज़्यादा दे दीजिए, सारा पैसा ले लीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, 1 क्षण दे दीजिए, तो क्या मरने के पहले वो ये बोल के क्या होगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मार डालो मेरे को? नथिंग। क्या अब्रॉड में नहीं मर रहे हैं लोग? क्या अब्रॉड में नहीं मर रहे हैं लोग? तो कहीं भी रहा है, कभी भी मर सकता है, किसी भी क्षण मर सकता है। He really has a good faith in you, so if you can change his thinking, I'm really grateful because this is practically our everyday's argument. Your husband wife ना? So that is simple सिंपल argument तो नहीं। I have stopped basically, but this is his real thinking. It's okay. See, the beauty of it is that we all are different. We all are unique, you know. ऐसा होता है, क्यों? उनका चॉइस है। हाँ, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि ये उनका चॉइस है, तो आई एम ओके विद इट। व्हाट इज माय चॉइस इज नॉट ओके विद इट। कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ दो। उसको छोड़ दो। वाई? सी द बिगेस्ट चैलेंज इज, मैं एक जगह पर था, वहाँ उन्होंने जगह जगह ये एक ही स्टिकर जगह जगह पर लगाया हुआ है, पूरा वो आश्रम में वो स्टिकर है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? देयर चॉइस। और इसीलिए हमारा पूरा लाइफ है वो अदर ओरिएंटेड हो गया है, व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, एंड इन दैट प्रोसेस वो शायद हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट कोई और क्या कहेगा? हम कैसे जी रहे हैं उसके बारे में तो हम बॉदर्ड ही नहीं है। हम कैसे जी रहे हैं उसके बारे में हम बिल्कुल भी, हमारा ख्याल ही नहीं है। कोई और हमारे बारे में क्या सोच रहा है उसको हम जी रहे हैं। वो तो पपेट का लाइफ हो गया ना, ऐसे ही हो गया ना। और सब यही बता रहे, वो तो पपेट कैसे खुश हो सकता है? वो तो गुलाम हो गया ना। और फिर उसमें क्या, मे बी कहीं एक जगह पर तुम गुलाम हो, कहीं दूसरी जगह पर वो गुलाम है, कहीं दोनों ने किसी तीसरे को गुलाम बनाया हुआ है, और वो तीनों ने मिलके किसी और चौथे को गुलाम, और उन्होंने सब ने मिलके किसी एक को बनाया हुआ है। अल्टीमेटली सब गुलाम ही गुलाम है। कहाँ पर गुलाम है? क्योंकि जो गुलाम है वो गुलामी दे सकता है ना,
क्यों हम महावीर को याद मंदिर में जाते हैं ना आप भगवान के, क्यों जाते हैं वहाँ पर? क्या वो हमको गुलामी बता रहे? वो हमको कोई मुक्ति का रास्ता बता के गए। मुक्ति का क्या मतलब है? कैसे मुक्त हो सकते हैं? वो हमारी मान्यताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमने ही जो कंडीशनिंग डाली है हमारे ऊपर, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? सब सिचुएशंस के बीच में भी कैसे मुक्त हो सकते हैं? वो बताया उन्होंने हमको। हम हो सकते हैं। वो तो बताए, लेकिन आजकल उधर हम जाते हैं, उधर तो नॉलेज पूरा दूसरा ही है। महावीर में वो कुछ भी बोल रहे हैं ना, हाँ, उधर कुछ भी बोल रहे हैं वो। इसीलिए तो अब ये ग्रेटिट्यूड ये सुन वो के कुछ भी वो भी कुछ और कॉपी कर रहे हैं। जैन्स आर नॉट जैन्स, जैन्स आर नो मोर जैन्स। हम जैन लोगों के बीच में एक भी जैन को नहीं मिले, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं मिले। कोई क्रिश्चियन हो गए हैं, कोई हिंदू हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई कुछ हो गए। दे आर नो मोर जैन्स इन वहाँ देयर। पे अपना कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट ही ये नहीं। रोनापन की बुक तो एटलीस्ट कुछ खुद से कनेक्ट तो हो रहा है, लेकिन इधर तो कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये मत 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 पे मतलब पूरा मत नेगेटिव करो। नहीं, उनका पूरा धर्म जो है वो नेगेट के ऊपर बेस्ड हो गया है अपना जा रहा है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये बाधा, वो बाधा, वो बाधा। वो भी तो रास्ता नहीं है ना उधर, क्लैरिटी ही नहीं है उधर। हाँ, उनका अगर बस चले तो हम इधर नाक पे भी क्लिप लगा ले। श्वास ही मतलब सांस में भी जीव है। ऐसे ताली भी बजाएंगे नहीं, ये मर जाए। मतलब ऐसा है उधर, तो फिर उधर तो रास्ता सब नहीं जगह बाधा ही बाधा है उधर, और वो दूसरे लोगों के लिए, उनके लिए नहीं है। वो खुद के लिए कोई बाधा नहीं है, दूसरे लोगों के लिए बाधा है। हमारे लिए इतना हैरानी का विषय था, अभी जब हम पालीताना में थे तो एक साधु महाराज ने, हम 8 बजे बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे थे मार्केट में, उधर कुछ खाने को जा रहे थे, तो उनको मालूम चला कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमको बोला कि मेरे लिए भी पाव भाजी लेकर आना। साधु महाराज। ये टॉक्स जी हाँ, और फिर बाद में जब उधर दुकान पे पहुँचे तो हमने बोला 2 प्लेट लेकर आना, और पहले भी वो बोले थे तो हमने सोचा थोड़ा क्लियर कर ले। बोले सब डलवा के लेकर आना, सब कुछ डलवा के लेकर आना। फिर हमने उधर शॉप से फ़ोन किया कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वो भी लेकर आ जाए क्या, कुछ आपको खाना है तो बोलते नहीं डूंगरी डलवा देना उसमें। हमको डूंगरी नहीं मालूम था, डूंगरी क्या है। हाँ, उधर वो शॉप वाले को बोला कि डूंगरी डाल देना। डूंगरी कच्ची भाषा में प्योर है। वो उसको बोला फिर डूंगरी डाल दो भाई, इसमें डूंगरी डाल दो। वो दूसरे लोगों के लिए बाधा है। वो जो बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं? वो जो बोल रहे हैं कि क्रोध नहीं करना, वही क्रोध कर रहे हैं खुद। तो कैसे वो बात का वो कोई एक अर्थ हो सकता है? एक महाराज जी उधर 1-1.5 घंटे तक उन्होंने एंगर मैनेजमेंट का टॉपिक पे लेक्चर दिया महाराज जी ने, और वो जब लेक्चर ख़त्म हुआ, वेरी रिनाउंड, वो ये जो फ्रेंड जिनके साथ में ये वाक़या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने हमको बताया। फिर वो महाराज जी गर्मी के दिन थे और उनको गोचरी के लिए आना था उनके घर पे, तो ये थोड़ा दूर था, 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस था ना। और ये जगह तो ऐसा है जहाँ पर जैन लोगों के थोड़े ही घर है, बहुत तो लोग नहीं है वहाँ पर। एंड ही गॉट सो एंग्री, इतना दूर घर था तो यहाँ पर क्यों ऐसा व्यवस्था किया, उनको आना है फिर वापस जाना है। और गुस्से में उनके घर पहुंच तो गए 4 किलोमीटर, और गोचरी पे नहीं किया, गोचरी पे नहीं लिया, क्योंकि गुस्सा उनको इतना आ रहा था कि तुमने मुझे इतना दूर क्यों लेके आए, तो गोचरी भी नहीं। और 1.5 घंटा तक उन्होंने एंगर मैनेजमेंट का सैकड़ों लोगों को लेक्चर दिया। ऊपर भी कितना इंप्रेशन होता है कि भाई तुम क्या गोचरी लेने के लिए आए और गांव पे गुस्सा करके चले गए। तो अब क्लियर ही हो गया ना कि जिनका प्रवचन सुनने जा रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। हमारी फ्रेंड यहाँ पर रहती है बॉम्बे में, उधर पेडर रोड। उनका घर का एड्रेस है ना, सब महाराज जी लोग उधर उनके घर का एड्रेस देकर जाते थे, एक दूसरे को देकर जाते थे। तुमको कुछ
तुमको कुछ खाना पीना है ना तो उधर जाना, उधर मिलेगा, हाँ हाँ उधर चॉकलेट भी मिलेगा, उधर ये भी मिलेगा, उधर वो भी मिलेगा। ऐसे हम पालिताना पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, दो छोटे छोटे साथिया 8-9 years 10 years, एंड हम नीचे उतर रहे थे एंड दे वर रनिंग लाइक यू नो, आई सेड आई विल फॉलो देम। मैं भी उनके पीछे पीछे आई स्टार्टेड रनिंग, यू नो, दे वर सो क्विक, टक 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 टक, और पता नहीं कहाँ पहुँच गए। फिर वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहाँ पर रुके तो मैं भी पहुँच गया। तो वो जो छोटे वाले साथी थे वो अकेले थे, मे बी 7-8 years है ना, और वो जो उनके साथ में उनकी बड़ी सिस्टर है वो थोड़ा आगे 5 कदम आगे है, और 2 फीमेल्स और हैं उनको टेक केयर करने के लिए। ये दोनों जो फीमेल्स हैं वो आगे, जो दूसरी बड़ी बड़ी मतलब 2-3 years एल्डर टू हर, यू नो, मे बी 10-12 years, ये 7-8 बरस। और मैंने उनको पूछा आपको चॉकलेट खाना है, तो बोलते हाँ खाना है। फिर ये हमारा बातचीत सुन के जो वो बाजू में ही तो थे, 5 कदम आगे ही तो थे, तो नहीं चॉकलेट नहीं खाते, अभी भीतर तो चॉकलेट आ रहा है, क्योंकि इट इज़ सो नेचुरल एट दिस एज, यू नो, इट इज़ चॉकलेट इज़ सो नेचुरल। बट वो अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आया, उसको सप्रेस कर दिया है। फिर क्या आएगा, और भी अंदर से pressure वो सप्रेशन जो हमारे भीतर दबा हुआ है वो कैसे आएगा, एक दिन वो आएगा, blast होके आएगा, बस है। actually blast होके आएगा। तो सारा पूरा का पूरा जो धर्म है ना वो नेगेट के ऊपर बेस्ड हो गया है। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। देन व्हाट टू डू, दे डोंट नो। व्हाट टू डू इज दे डोंट नो। द बिगेस्ट चैलेंज इज दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे सिंपली नो व्हाट नॉट टू डू। और यही बोल रहे, पूछे फिर क्या करे, क्या करे। और वो जो बोल रहे क्या करे, वो करने से क्या हमारा जीवन अच्छा हो रहा है? फिर तो हमारा जीवन मजेदार होना चाहिए। वो बोल रहे ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, यही बोल रहे हैं ना। तो वो जो हम कर रहे हैं उससे क्या हमारा जीवन बेटर हो रहा है? फिर वो बोलते हैं इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि अभी 5वां आरा चल रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराया? अभी समय को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमारा जिम्मेदारी हमसे छीन लिया ना। बस जो जिम्मेदारी हमारी हमसे छीन रहा है ना, वो हमको गुलाम बना रहा है। एकदम सिंपल बात है। भगवान ने तो कितने सारे सूत्र कहे, मैंने तो नहीं पढ़े हैं, बट जब भी हमारा बातचीत होता है शी कम्स अप विद समथिंग, यू नो, हाँ ये ऐसा ही सूत्र है। जैसे हमारी जिम्मेदारी हमसे छीन ली जाती है ना, वैसे हम गुलाम बन जाते हैं। हमारे ऊपर गुलामी आ जाएगी, आएगी ही। और जैसे ही हम जिम्मेदार होने लगे अपने प्रति, तो हमारे भीतर स्वतंत्रता पैदा होने लगी, हम स्वतंत्र होने लगे। जैसे हम जिम्मेदार ठहराएंगे किसी को, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, तो वही हमारे ऊपर भी तो आएगा। फिर जो गुलाम है वो तो गुलामी दे सकता है। एक्चुअली हम फ्रीडम के लिए ही आए हैं और फ्रीडम ही अपना ये है। लेकिन ये में सब में उलझ जाते हैं और रास्ता खो जाता है। हमको फ्रीडम चाहिए अभी। तो डोंबिवली का टिकट मत खरीदना अभी। ऐसा गोल तो ऐसा सेट किया है कि पर अब अल्टीमेट ये चाहिए। नहीं, मनाली हम कुछ 2 महीना थे। हाँ, लगभग 2 महीना थे। स्थायी धरती पे रहते। वो मेरी फ्रेंड वही पूछ रही थी, लोग रहते कहाँ? मैं तो भाई मेरे को इतना नहीं पता है। मैं आपका रोज सुनती हूँ, पागलपंती में हूँ, उसको भी भेजती हूँ, उसको बहुत पसंद आते हैं। फिर हमारा सब ऐसा डिस्कस चल रहा। आज वही मन पे ही चला था, क्या है मन, ये मुझे तो कोई पता ही नहीं था। वो बोलती है कि मन में ये सब ऐसा भी होता है, ऐसा सब चल रहा था। मतलब ये लोग रहते कहाँ पे, मुझे नहीं पता। अगर तू बुलाएगी तेरे घर पे तो आएंगे। उनको लेकर आ जाना था इधर, उनसे पूछ लो। We are open for everyone. कहीं भी कोई भी बुलाता है तो आप मनाली से पूछ रहे होंगे। फेसबुक में मैंने लिखा हुआ एक मनाली। वो आप रोज अपडेट करते तो मैं अच्छा। भी सोचने वाली थी कि आप मनाली उधर
के जो प्रवचन शूट करते थे उधर का ही था ना? हाँ जो शुरू किया था वो उधर का ही सूरत, था। हाँ हमने शुरू का 6-7 पर सुना है बस। तो फॉग और पीछे पहाड़ी का रीजन है तो वो बढ़िया है। हाँ मनाली साल में हम 2-3 महीने ऐसे रह ऐसा रहते हैं। कभी कभी भी चले कुछ तय नहीं होता हमारा कुछ भी प्रोग्राम, वी डोंट नो, इट जस्ट हैपेंस द वे लाइफ, यू नो। मैंने ऐसे कहूँगा इधर से होता ही नहीं है, वो अपने आप इधर से अंदर से आएगा। जब भी तू जाएगी ना ये लेवल, मतलब तभी हम फील कर पाएंगे। अभी हम अपने लेवल से सोचेंगे ना तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे। कोई लोग पूछ रहे थे कहाँ पर आश्रम है आपका, कहाँ पर आश्रम है, कहाँ पर घर है। भाई हमारा घर इतना बड़ा है आपको दिख नहीं रहा है, हम क्या करें। अब ये घर हमारा है, वो उसके जो ओनर है ये घर के, वो हमारे फ्रेंड है, वो तो चले गए यूरोप में, अभी घूम रहे हैं कहाँ पे, और हम उनके घर में डेरा जमा के बैठे हैं इधर। मैंने सुना था मनोज की कितने मजेदार बहुत तो हमारे लिए छोड़ के गए। बोलते हैं कि मैं तो 20 दिन बाद लौटूंगा, आपको जितने दिन रहना आराम से। इधर आश्रम है। ये पूरे घर में लॉक नहीं है कहाँ पर भी, मतलब कितने They're not locked. परिग्रह होता है, पकड़ होती है, समझो इसका सब होगा तो लॉक इज नॉट लॉक्ड एनीथिंग, नथिंग इज लॉक्ड हियर, देयर इज नो सिंगल लॉक हियर। पूरे आप है यहाँ पर, आप रहिए जैसे रहना है मजे से रहिए, है ना। और ऐसे बोलते हैं कि आप कभी आए तो फ़ोन भी मत करिए, डायरेक्ट घर आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए। बॉम्बे में कोई ऐसा कहता है बड़ी बात है। सब पूरा स्टाफ को छोड़कर गए हैं, पूरा स्टाफ छोड़कर गए यहाँ पे हमारे लिए। एवरी वन इज़ देयर। आज वो जो रेगुलर जो लड़की यहाँ पर रहती है उसको गांव जाना पड़ा है, तो अभी नहीं है, अदरवाइज एवरी वन वॉज लाइक। माइंड को वही स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कुछ चीज़ से अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है हुआ तो हुआ, वो माइंड को वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। एवरीथिंग इज गोइंग। क्या है, हम बहुत सारी बातें सुनते समझते हैं, नहीं हो यार, सामान लेकर लेकिन कोई भी एक बात जो हमको अच्छा लगे ना, एक बात कोई भी, उसको पूरी तरीके से अप्लाई कर दे। ओनली वन, यू अप्लाई वन थिंग इन इट्स टोटलिटी, पूरा टोटलिटी से। जैसे ये तय कर ले या तो कि मेरे पूरे जीवन के लिए लक जिम्मेदार है, ये तय कर लो आप, जो होना है वो लक जिम्मेदार है। बस अब मैं लक के ऊपर ही जीऊँगा बस तो उसको अप्लाई करना है पूरे टोटलिटी में। ऐसा नहीं इधर अप्लाई किया उधर अप्लाई नहीं किया, एप्लीकेशन इन इट्स टोटलिटी। वो जो की है ना वो है एप्लीकेशन इन इट्स टोटलिटी। या ये तय कर ले कि नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, नाउ फॉर एवरीथिंग वट एवर हैपन्स इन माई लाइफ है ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, उसको अप्लाई करना है टोटलिटी से। कोई भी एक बात जो आपको अच्छी लगे, बेईमानी की बात भी अगर अच्छी लगे और वो टोटलिटी से अप्लाई हो गया ना, तो बेईमानी भी हमको कहाँ पर ले जा सकती है, टोटलिटी। हम बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, एक आदमी उधर शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने को जाता था और एक आदमी रोज़ाना वो शंकर भगवान के मंदिर में पत्थर फेंकने को जाता था। फिर जब बारिश आ गई, बहुत बाढ़ आ गई, तो पूजा करने वाला तो रह गया, नहीं जा पाया, बोला भगवान माफ़ कर देना, बहुत पानी है, बाढ़ आ गई है, अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन ये पत्थर फेंकने वाला बोला मैं तो जाऊँगा कुछ भी हो जाए। तो ये गया उधर पत्थर फेंकने के लिए, तो भगवान बड़े खुश हो गए। तो क्योंकि हम वो नेगेटिव भी हमको कष्ट देगा ना, नेगेटिव से थोड़ा ना, लेकिन वो कष्ट भी हम पूरा नहीं पाते हैं ना, अधूरा कष्ट होता है, वो उससे निकल के आ जाते हैं। तो अगर हम कुछ भी एक बात, कुछ भी वट एवर सूट्स यू, किसी और को पूछने के लिए भी नहीं जाना है, यू सिट क्वाइटली विद इन योर सेल्फ एंड डिसाइड अबाउट वन प्रिंसिपल, वन एस्पेक्ट इन योर ओन लाइफ विच यू कैन अप्लाई इन योर ओन लाइफ। वन प्रिंसिपल 100%, क्योंकि वो तो बेईमानी हो गई ना। ऐसे बोलेंगे बीवी को
देखो मैं साल में 364 दिन तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन एक दिन मेरा वो गर्लफ्रेंड है ना पुराना, उसको मिलने को जाएंगे तो क्या होएगा? तो 99% ईमानदारी इज़ 100% बेईमानी। सिंपल बात है ना, पूरा अप्लाई करे और अप्लाई करके देख लीजिए। थोड़ा टाइम, एक टाइम पीरियड ले लीजिए, पूरा जीवन को भी छोड़ दीजिए। 1 बरस के लिए सोच लीजिए कि मैं ये एक बात को अप्लाई करूँगा। 1 बरस, अच्छा 1 बरस को भी छोड़ दीजिए, 1 महीना ले लीजिए, 1 दिन से शुरू कर दीजिए, 1 घंटे से शुरू कर दीजिए। कहाँ से शुरू किसको करना होगा? भाई हमारे सबके लाइफ में हमको ही कुछ करना होगा ना, बस तो करके देख लीजिए कहाँ से भी थोड़ा सा एप्लीकेशन, बिकॉज बहुत सारा बात से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन से कुछ हो सकता है। प्रोबेबली, वाई प्रोबेबली? बिकॉज इफ यू डू इट तो मालूम चल जाएगा, इजंट इट? कोई भी बात, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लाइफ में लगता है कि हाँ ये एप्लीकेबल है, उसको अप्लाई कर दीजिए पूरे तरीके से, इंडिविजुअली। क्योंकि आप हम कितना भी सब हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी कितना भी नज़दीक हो, लेकिन लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमको इंडिविजुअली करने होते हैं। श्वास कैसे लेते हम? साथ में लेते। खाना कैसे खाते? एक ही मुंह में खाते हैं या अलग अलग? खाना कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में? इंडिविजुअली। तो ऐसे ही वॉट एवर इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, वो सब इंडिविजुअली पॉसिबल है। अगर वो किसी के साथ में शेयरिंग में पॉसिबल है तो फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई और अगर कर सकता है हमारे लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, वो कोई उसका कोई वैल्यू है, कोई यूटिलिटी है, कुछ है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? क्या कौन है? अच्छा, अब लोगों को मेडिटेशन के लिए बैठना है या बकबक करना है? ऐसे ही मेडिटेशन में करते क्या? 1 घंटे का एक प्रयोग करेंगे। इट विल लास्ट फॉर 1 आवर। उसमें अलग अलग टेक्निक्स है, तो बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन कोई टेक्निक ऐसे है जो हम शुरू में कर सकते हैं, वैसा कोई एक टेक्निक करेंगे, लेकिन वो सब टेक्निक 1 घंटे के है। 48 मिनट से 1 घंटे या 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा के भी है। तो अगर अभी तो करना है तो अभी भी कर सकते, 1 घंटा जाएगा। हम लोग बैठेंगे तो मैं भी बैठूंगी कि अपना फिर साथ में चले जाएंगे। बैठे, शुरू करें। ओके।